तो क्या सारा ये जो सेंटर पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन और भेदभाव पर आकर टिकता है क्या सुकेश? अविश्वास प्रस्ताव का आना, संसद का नहीं चलना और यूनाइटेड विपक्ष नहीं होना, सबक कीजिए। सरकार सदन चलाने की जिम्मेदारी अगर सरकार की है तो भी, और सबकी साझा है तो भी चलता हुआ दिख रहा है क्या? डेडलॉक टूटता हुआ दिख रहा है क्या? ये कम से कम आज हमारी चर्चा इस बात को लेकर नहीं है कि विपक्ष एकजुट है कि नहीं है। चर्चा इस बात को लेकर है कि हम इस पास तक क्यों पहुंच गए कि पहली बार सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है। ऐसा क्यों हुआ? मैं दो बयान पढ़ता हूं। पहला बयान है, नॉट अलाउइंग पार्लियामेंट टू फंक्शन इज ए फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी लाइक एनी अदर फॉर्म। यह बयान है सुषमा स्वराज का, जब वो विपक्ष की नेता हुआ करती थी। मैं दूसरा बयान पढ़ता हूं, जब संसद का इस्तेमाल मुद्दों को नजरअंदाज करने के लिए किया जाता है तो संसद में व्यवधान डालना लोकतंत्र के पक्ष में है। ऐसे भी मौके आए हैं जब संसद में अवरोध डालने से देश को ज्यादा फायदा हुआ है। संसद में अवरोध डालने से देश को ज्यादा फायदा हुआ है। यह दूसरा बयान है। ऐसे में 50 बयान सुना सकता हूं। यह बयान अरुण जेटली का है, जब वो नेता विपक्ष हुआ करते थे, और कोई उस सदन में था कि नहीं मुझे याद नहीं, शायद नहीं था। इनमें से जितने लोग हैं, केसी त्यागी जी बैठे हैं, उस समय वो सदन में हुआ करते थे। प्राइमरीली ये कहा जाता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है, और पार्लियामेंट चलता है कन्वेंशन से, और कन्वेंशन ये है कि सरकार कोशिश करती है, चाहे वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कॉन्सेंसस बनाकर हो, चाहे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर कॉन्सेंसस बनाए, और इस पे अपराजिता जी से लेकर केसी त्यागी से लेकर राजीव राय से लेकर सब लोग अग्री करेंगे। तब 2000 में पहली बार, सन 2000 में मैं पार्लियामेंट कवर करने गया था, तो प्रेस दीर्घा से मैंने 24 साल पार्लियामेंट को देखा है, और मैंने हमेशा यह देखा है कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर जितनी समय सत्ता पक्ष में बैठता था, वो प्रधानमंत्री के ठीक पीछे उनकी कुर्सी होती है, उससे ज्यादा वक्त वो विपक्ष के आसपास घूमता था, चाहे वो प्रमोद महाजन हो, चाहे वो सुषमा स्वराज रही हो, चाहे वो पीआर दास मुंशी रहे हो, पीआरडी जिनको कहते थे, पवन बंसल रहे हो, राजीव शुक्ला रहे हो। ये तमाम ऐसे लोग थे जो ऑपोजिशन के साथ एक कोऑर्डिनेशन बनाकर चलते थे। दिक्कत यह है आज की तारीख में इतनी एक्रीमनी है, और एक्रीमनी मुझे लगता है कि हल्का पड़ेगा शब्द, मैं उससे भारी शब्द ढूंढ नहीं पा रहा हूं। सत्ता पक्ष और विपक्ष में इतनी वैमनस्यता है कि वो टॉकिंग टर्म्स पे भी एक तरीके से नहीं है। जो कह रहे थे त्यागी साहब कि पहले वाले संसद की कल्पना आप मत करिए। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। 1962 चीन की लड़ाई 20 अक्टूबर को शुरू हुई चाइना के साथ भारत की लड़ाई। 26 अक्टूबर को अटल बिहारी वाजपेयी, जो जनसंघ के सांसद थे, उन्होंने कहा कि संसद में इस पर चर्चा होनी चाहिए। सिर्फ 6 दिन के बाद युद्ध चल रहा है, और जनसंघ के 4 सांसद थे, वो नेहरू से मिले, नेहरू चर्चा के लिए तैयार हो गए। एक राय यह थी कि यह चर्चा गुप्त होनी चाहिए। नेहरू ने कहा कि नहीं, देश को यह जानना जरूरी है। तो ओपन चर्चा हुई। मुझे लगता है कि 8 और 9 नवंबर को इस पे चर्चा हुई। वाजपेयी ने खूब सुनाया। 4 सांसद की पार्टी वाले, वाजपेयी 36 साल उनकी उम्र थी, 72 साल नेहरू जी की उम्र थी, दूने उम्र के नेहरू जी थे, और 36 साल के उस युवा सांसद ने खूब खरी खोटी सुनाई। कहा ये महापाप कर रहे हैं आप, ये भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, ये महापाप है। और हम ये एक जमाना था